हेलो गाइस, वेलकम टू प्रतिबिंब एकेडमी। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही फेमस कवि जिन्होंने सिर्फ कविताएं ही नहीं लिखी बल्कि बहुत सारी विधाएं जैसे निबंध, संस्मरण, बाल साहित्य और बहुत सारे संपादन भी किए हैं, उस फेमस कवि का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। आज हम उन्हीं के बारे में पढ़ेंगे। उनके बारे में पढ़ने से पहले उन्हीं की रचनाओं की 4 पंक्तियां हमने लिखी है जो हम ये स्टार्ट करने के पहले पढ़ेंगे। वो है, कितनी भी गहरे रहे गर्त, हर जगह प्यार जा सकता है, कितना भी भ्रष्ट जमाना हो, हर समय प्यार भाग सकता है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। ये देखिए, आप देख रहे हैं कि यहाँ होशंगाबाद लिखा हुआ है और ये जो है ये रेत से बनी हुई इस मूर्तियां दिखाई जा रही है। तो आखिर ये यहाँ क्यों है? क्योंकि जो हमारे भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं उनका संबंध होशंगाबाद से रहा। अब इनका संबंध किस तरह होशंगाबाद से रहा ये हम पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये जो गीत फरोश नाम से प्रसिद्ध भवानी प्रसाद मिश्र हैं, उनका जन्म 29 मार्च 1913 को टिगरिया गांव, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है और होशंगाबाद मध्य प्रदेश राज्य के अंदर आता है, वहां पे जिजोटिया ब्राह्मण फैमिली में हुआ। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जिजोटिया ब्राह्मण फैमिली है जहाँ पे ये ब्राह्मण है और यहाँ पे एक बालक है जिसका अभी जन्म हुआ है। और ये बालक कौन है? तो ये बालक है भवानी प्रसाद मिश्र। ठीक है, तो इनका जन्म कब हुआ? 29 मार्च 1913 को। इनकी जो ये माता आपको दिख रही है जो बैठी है, इनका नाम है गोमती देवी और ये जो इनके पिता हैं इनका नाम है पंडित सीताराम मिश्रा। ठीक है, अब देखिए, जब ये छोटे थे तो इन्होंने जो अपनी प्रारंभिक शिक्षा की वो सुहागपुर से, फिर उसके बाद की शिक्षा होशंगाबाद से, उसके बाद की शिक्षा नरसिंहपुर से एंड अपनी लास्ट जो शिक्षा थी वो जबलपुर से प्राप्त की। इसके बाद जब ये 1934-35 के आसपास इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना बीबीए कंप्लीट कर लिया। में बीए की डिग्री कंप्लीट कर ली और बीए किस सब्जेक्ट से किया? तो हिंदी, इंग्लिश एंड संस्कृत सब्जेक्ट से किया। इसके बाद बात करते हैं इनकी कि ये जो थे ये हिंदी के प्रसिद्ध कवि तो थे ही, साथ में ये गांधीवादी विचारक थे। तो गांधी जी के व्यूज के अकॉर्डिंगली इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्कूल ओपन की और उस स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन उस टाइम आप जानते हैं कि देश आज़ाद नहीं था, तो जो भी चीज़ें अंग्रेजों को पसंद नहीं होती थी तो उसके लिए वो भारतीयों को जेल में डाल देते थे। तो 1942 में इन्हें अरेस्ट कर लिया गया था और 1945 तक ये जेल में ही रहे थे। और बात करें तो इन्होंने राइटिंग, पोयम लिखना, ये तो एक कवि थे, तो इन्होंने आके पोयम लिखना कब स्टार्ट किया? तो देखो 1934-35 में जब इन्होंने अपना बीए कंप्लीट कर लिया, उसके बाद 1942 में जब उन्होंने जब 1900 मतलब अपना बीए कंप्लीट किया, उसके बाद क्या किया, उन्होंने अपने गांधी जी के व्यूज के अकॉर्डिंग उन्होंने स्कूल ओपन कर ली और स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब वो पढ़ाना शुरू कर दिए तो उसी टाइम 1942 में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया और 1945 तक वो जेल में रहे। 1945 में जब वो जेल से निकले तो 1946 से 1950 तक उन्हें महिलाश्रम वर्धा में, महिलाओं का एक आश्रम था वर्धा में, वहाँ पे वो शिक्षक के रूप में कार्य करते रहे। उसके बाद 1952 से 1955 तक हैदराबाद में कल्पना नाम की मासिक पत्रिका का संपादन किया था। और उसी टाइम जो इन्होंने अपना जब बीए कंप्लीट किया था तभी ये माखनलाल चतुर्वेदी से भी मिले थे और जो राइटिंग इन्होंने स्टार्ट की थी वो 1930 से कर दी थी। ठीक है, तो 1930 देखो, आपको लाइन से याद रखना है कि 1930 उन्होंने राइटिंग स्टार्ट कर दी। 1932 में
1932 में क्या हुआ, उनकी मुलाकात माखनलाल चतुर्वेदी से हो गई और 1932-33 में जब माखनलाल चतुर्वेदी से स्टार्ट हो गई और वहीं पे उस टाइम उनका बीए चल रहा था, तो बीए भी उनका 1934 से 35 में कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद क्या किया, उन्होंने स्कूल खोल लिया। स्कूल खोले, स्कूल चला ही रहे थे कि 1942 में उनको जेल हो गई। अब जेल हो गई तो 1942 से 1945 तक वो जेल में रहे। अब जेल में रह के जब वो बाहर आए तो 1946 से 1950 तक वो महिलाश्रम में महिलाश्रम जो वर्धा है वहाँ पे शिक्षक के रूप में कार्य किए। अब उसके बाद 1952 से 1955 तक वो क्या किए, वहाँ हैदराबाद में गए और कल्पना नाम की जो मासिक पत्रिका थी उसका संपादन करने लगे। उसके बाद 1955 के बाद 1956 से 1958 तक वो आकाशवाणी के कार्यक्रमों का संचालन करने लगे। ठीक है, 1958 तक की कहानी हो गई। उसके बाद 1958 से 1972 तक गांधी प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि और सर्व सेवा संघ से जुड़े रहे तथा संपूर्ण गांधी वांग का संपादन किया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इनकी रचनाओं की, इनके कविता संग्रह की, तो इनकी कविता संग्रह गीत परोस, चकित है दुख, गांधी पंचसती, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, त्रिकाल संध्या, व्यक्तिगत परिवर्तन जिए, तुम आते हो, इदम नामम, शरीर कविता, फसलें और फूल, मानसरोवर दिन, संप्रति, अंधेरी कविताएं, तूस की आग, कालजयी अनाम, नीली रेखा, तक और सन्नाटा। ये इनकी कविता संग्रह थे। इनमें से कुछ जो संग्रह थे उनके लिए इन्हें बहुत सारे अवार्ड भी मिले हैं। इससे पहले हम बात कर लेते हैं जो इनकी बाल कविताएं थी, तो तुकों के खेल इनकी एक बाल कविता थी। अगर संस्मरण की बात करें तो ये था जिन्होंने मुझे रचा, और अगर निबंध संग्रह की बात करें तो ये था कुछ नीति कुछ राजनीति। ये आप बुक देख सकते हैं, ये है इनकी कुछ नीति कुछ राजनीति की बुक। ये है मेरे साक्षात्कार। अगर हम बात करें त्रिकाल संध्या, तो त्रिकाल संध्या क्या है, क्या हुआ था कि जब अंग्रेजों के टाइम पे ये होता था या फिर आज़ादी के बाद भी कभी इमरजेंसी की स्थिति आ गई, तो ऐसे टाइम पे जब लोग अपना अपना आपा खो बैठते हैं, उस वक्त इन्होंने नियम पूर्वक सुबह दोपहर शाम तीनों वेलाओं में इन्होंने क्या किया, अपनी कविताएं लिखते थे ये प्रॉपर रूप से। ठीक है, तो इसीलिए इस तीनों टाइम ये जो कविता लिखते थे, तो यही कविताएं त्रिकाल संध्या नामक पुस्तक में प्रकाशित की गई। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कभी भी निराशा के गर्त में अपने आप को डूबने नहीं दिया था। उनकी लाइफ में ऐसे बहुत सारे मोमेंट आए थे जब वो मतलब वो मौत तक जाते जाते रह गए थे। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया। आज़ादी के पहले गुलामी से लड़े और आज़ादी के बाद तानाशाही से भी लड़े, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अगर हम भवानी प्रसाद जी की बात करें तो उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था। कौन सी कविता के लिए, तो उनकी जो बुनी हुई रस्सी कृति थी उसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। कब, 1972 में। 1981-82 में उन्हें उत्तर प्रदेश हिंदी संस्था का साहित्यकार सम्मान दिया गया था तथा 1983 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया था। तो कितने अवार्ड मिले उन्हें, वैसे तो बहुत सारे अवार्ड मिले, लेकिन जो मेन अवार्ड है, पहला जो कृति थी उनकी बुनी हुई रस्सी, 1972 में उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और 1981-82 में उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्यकार सम्मान दिया गया तथा 1983 में उन्हें मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान से अलंकृत किया गया। अब बात करते हैं कि मतलब लास्ट टाइम जो उनका रहा वो कैसा रहा। तो जब वो 33 ईयर के हो गए थे तब उन्होंने क्या किया, खादी पहनना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और वो एक दिन विवाह समारोह में गए। दिल्ली में रहते थे, दिल्ली से कहाँ चले गए, नरसिंहपुर, एक विवाह समारोह में। नरसिंहपुर का है मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो वहाँ विवाह समारोह में गए। वहीं अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और अपने सगे संबंधियों व परिवारजनों के बीच उन्होंने अंतिम सांस ली। तो
उन्होंने अपनी इसलिए उनकी जो डेथ हुई थी वो 20 फरवरी 1985 को हुई थी। वो किसी को मरते समय भी उन्होंने कष्ट नहीं पहुँचाया और वे अपना जीवन अच्छे तरह से जीते हुए अपनी लाइफ में आने वाले स्ट्रगल को फेस करते हुए सारी मुसीबतों से लड़कर अपना संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करके किसी को किसी भी तरह का कष्ट भी ना पहुँचाए 20 फरवरी 1985 को उनका स्वर्गवास हो गया। तो ये थी हमारी भवानी प्रसाद मिश्र की पूरी कहानी। अगर आपको भवानी प्रसाद मिश्र की ये कहानी अच्छी लगी और हमारा प्रयास अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल।